हेलो एवरीवन। हम लोग अलजेब्रा का चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम लोग कर रहे हैं। उसमें से हमारा लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग उसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 16 दिख रहा है, आप आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ नीचे क्या लिखा है, लेट्स लर्न इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसे हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए इक्वेशन दिया है, पहला वाला जो रो है उसमें उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 2 है, लेकिन वो नॉट लीनियर है। वो इक्वेशन कैसा है, नॉट लीनियर है। इवन जितने भी यहाँ पे नीचे तीनों जो इक्वेशन दिए हैं उनमें सभी में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो आपके 2 हैं। एक्स और वाई दिख रहा है हर इक्वेशन में, है ना। तो 2 वेरिएबल्स तो है, लेकिन ये जितने भी ये इक्वेशंस है ये लीनियर नहीं है। तो यहाँ पे जो नॉट लीनियर लिखा है उसी को मैं डू कर देता हूँ। ये भी डू, मतलब ये नॉट लीनियर है, ये भी नॉट लीनियर है, ठीक है, और ये भी नॉट लीनियर है। अब क्यों नॉट लीनियर है तो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाता हूँ। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, इस फॉर्म में होता है ना, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 दिया है 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8। अब ये c तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे y देखिए, यहाँ y यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया है। अगर इसको हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, अगर जैसे x भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया है, तो अगर हम इस फॉर्म में करना चाहते हैं तो ये देखो 3x रेज टू पावर -1 हो जाएगा, माइनस 4 रेज टू पावर y रेज टू पावर -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 8। और ये जो फॉर्म है यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ हमें इसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे -1 आ रहा है, इसलिए ये लीनियर नहीं है। ये जो इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये जितने भी चारों इक्वेशंस दिए हैं ये लीनियर नहीं है। लेकिन हम इन्हें क्या कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है। लेट्स थिंक इन द अबोव टेबल द इक्वेशंस आर नॉट लीनियर, कैन यू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशंस। इसे हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट न्यू वेरिएबल्स मेकिंग अ प्रॉपर चेंज इन द गिवन वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल्स दिए हैं ना, इसको हम लोग एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करके इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ कन्वर्ट करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इसका जो वैल्यू है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो आपको मालूम होगा ना, कोई भी फ्रैक्शन होता है अगर m/n, तो ये कभी 0 नहीं होता। n इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो ये फ्रैक्शन जो है ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, अनडिफाइंड। इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे n कभी भी 0 नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, उस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह जो नॉट लीनियर इक्वेशन होते हैं उसे लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसे कैसे सॉल्व करना है, और एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे निकालना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ये एग्जाम्पल 1 हमें दिया हुआ है। ये जो दोनों इक्वेशन ऐसे साइड बाय साइड लिखे हैं एग्जाम्पल में, लेकिन हम लोगों ने पहले से इसको नीचे लिख लिया है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे इसका हम लोग। तो सबसे पहले तो हमें लिखना चाहिए गिवन इक्वेशंस आर, हमें ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7, और उसके बाद में 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5 हमें दिया हुआ है। अब इसे हम लोग देखिए, ये जो है यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। 4 क्या है, कोफिशिएंट है, और वेरिएबल को हम लोग 1/x ऐसा लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए 5 कोफिशिएंट है और इसको 1/y लिख लेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7। और उसके बाद में नीचे भी जो इक्वेशन है सेकेंड नंबर का, उसे हम देखिए, इसे हम चाहें तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर दे देते हैं। चलिए, वैसे तो नहीं दिया तो भी चलेगा।
अब ये जो सेकेंड नंबर का इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है और 1/x प्लस 4 इसका कोफिशिएंट है और 1/y ये वेरिएबल है इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 4/x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1/x दिख रहा है और ये 1/y, ये देखो ये 1/y है, यहाँ पे 1/x है, इनको हम क्या करेंगे एक वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। तो बाय बाय रिप्लेसिंग 1/x टू m एंड 1/y टू n, है ना, थोड़ा सा दूर लिखता हूं, टन दिख रहा है वो, तो 2n कहते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी 1/x को रिप्लेस कर रहे हैं एक नए वेरिएबल से जो है m, और 1/y को एक दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हैं वो है n। ठीक है, 1/y को ये ठीक से लिखता नहीं आता है यहाँ पे। हाँ, तो अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, हमें अभी दो नए इक्वेशन क्या मिल जाएंगे, ये देखिए 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7। तो इसे हम लोग थर्ड नंबर का इक्वेशन दे देते हैं। उसके बाद में 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, ये मिल गया हमारा फोर्थ नंबर का। जनरली आप लोगों को एक बता देता हूं, ये जो नंबर्स है ना, ये इसको ना रोमन में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, यहाँ पे थर्ड कर देंगे, क्योंकि ये जो नंबर्स है हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स में यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जनरली इसको जो इक्वेशन नंबर्स है वो रोमन में अगर हम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो दो नए इक्वेशन कौन कौन से मिल गए, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7 और 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखिए, ये ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है। ax प्लस by इज इक्वल टू c, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड कर लीजिए, ग्राफिकल मेथड से कर लीजिए, या क्रैमर रूल से कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं इसे। तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी भी एक वेरिएबल को, है ना, एक समान करना होता है, उसका जो कोफिशिएंट है वो एक जैसा करना होता है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो थोड़ा सा गड़बड़ी है, मतलब इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में सीधा सीधा उन्होंने x और y का वैल्यू निकाल के दे दिया m और n का। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ तो हम लोग वैसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग both sides of equation 3 बाय, इसको किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, 3 एंड इक्वेशन 4 बाय 4। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12m प्लस 15n इज इक्वल टू, किससे करें हम लोग, 3 से, 3 7 21। ठीक है, और जो फोर्थ नंबर का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा हमारा, भी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा 12m प्लस 4 4 16n इज इक्वल टू 4 5 20। ठीक है, अब इसे हम क्या कर देंगे, ये दोनों साइन एक जैसे है ना यहाँ पे दोनों, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाता है ये सब, तो यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग। ये भी एक और नया इक्वेशन मिल गया समझ लीजिए हमें, ये 5th नंबर का और ये 6th नंबर का। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, आपको यहाँ लिखना चाहिए, एग्जाम में आपको जब लिखते हैं ना तो उस समय लिखना चाहिए, लेकिन मैं अभी लिखते बैठूंगा काफी वो हो जाएगा, लेंथी है ना। तो इसको मैं सीधे सीधे यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। अब 15 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 21
-21 हो जाएगा। मतलब देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये n जो -1 आया है आप किसी भी इक्वेशन में रख लो, ठीक है, इसमें रख लो या इसमें रख लो। तो यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो 4m प्लस 5 इंटू -1 है ना, इसका वैल्यू -1 आ रहा है n का, इज इक्वल टू 7। मतलब ये 4m -5 इज इक्वल टू आ जाएगा 7। ये जो 5 इधर जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा यहाँ पे, तो 4m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा n का वैल्यू आ गया है -1 और m का वैल्यू आ गया 3। अब अभी सॉरी, अभी हम लोगों ने क्या किया था, 1/x को m से रिप्लेस किया है। मतलब ये जो 1/x इज इक्वल टू कितना है m है। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना आ रहा है 3। तो यहां से देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये 3 आ रहा है ना, 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो x इधर चला जाएगा तो ये x 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया है, 1/y को n कंसिडर किया है। ठीक है, n का वैल्यू -1 आ रहा है, तो 1/y इज इक्वल टू -1। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1। तो x, y यहाँ पे जगह है, x, y इज इक्वल टू 1/3, -1 is the solution. Is the solution of the given equations. गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस या गिवन इक्वेशंस लिख सकते हैं हम लोग, या यहां तक भी लिखा इज द सॉल्यूशन तो भी आपका करेक्ट है। आंसर हमें क्या लिखना है, x, y है ना, ये ऑर्डर पेयर है, x, y इज इक्वल टू -1/3 -1 इज द सॉल्यूशन। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। क्या किया है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें जो वेरिएबल है उसको हमने क्या किया, एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। 1/x को m से रिप्लेस कर दिया, 1/y को n से रिप्लेस कर दिया, तो हमें ये दो नए इक्वेशन मिल गए। अब इन इक्वेशन को हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, तो हमें m और n के वैल्यू मिल गए हैं। अब ये जो m और n के वैल्यू है इसको हम लोगों ने जो रिप्लेस किया था जिस वेरिएबल से, है ना, तो वहां से हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाल दिया। तो इस तरह से हमारा x और y का वैल्यू आ गया। और ये जो इक्वेशन है जो कि नॉन लीनियर है, ये जो इक्वेशन है नॉन लीनियर है, उसको भी हमने लीनियर में कन्वर्ट करके उसका आंसर हमने निकाल दिया। ये आ गया हमारा आंसर, करेक्ट। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी अभी और एक नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया है, वो भी कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे अभी। तो ये देखिए, आपको एक्चुअली आपको लिखना है कि गिवन इक्वेशंस आर, ये दोनों इक्वेशन लिख लेना है। फिर उसको आपको ठीक से, जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में बताया था, 4 इंटू 1/xy प्लस 1 इंटू 1/x प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल, इस तरह से आप लिखना उसको अच्छे से, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे स्पेस रह नहीं जाता है, इसलिए मैं वो नहीं लिखूंगा। सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, बाय रिप्लेसिंग 1/x माइनस y बाय m। यहाँ पे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा m या n सही लो। एक्स वाई को छोड़ के आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ए बी सी डी, पी क्यू आर वगैरह, जो भी लेना है, एम एन, जो भी लेना है आपको आप ले सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे बाय रिप्लेसिंग 1/xy बाय ए एंड 1/x प्लस y बाय b, we will get, हमें कौन से इक्वेशन मिल जाएंगे, देखिए, विल गेट, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 तो क्या है, कोफिशिएंट है, और 1/x माइनस वाई को हम क्या कर रहे हैं, एक से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ये प्लस का साइन आ रहा है,
यहाँ पे 1 आपका कोफिशिएंट है 1, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1/x प्लस वाई को हम b कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ से b आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए इसका आ जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करना है या ग्राफिकल मेथड से करना है या आपको क्रैमर रूल से, जिस भी मेथड से आपको इजी लगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर स्पेसिफिकली अगर एग्जाम में मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि इस मेथड से ही सॉल्व करो, तब आपको कंपलसरी उस मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन है ना, इनको हम लोग क्रैमर रूल से सॉल्व करके देख लेंगे एक बार। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए देखिए डी आ जाएगा सबसे पहले। तो डी कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो 4 और 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 और -3। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू -3 मतलब -12 और -2 मतलब ये हो जाएगा -14। डी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, डी ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी ए का वैल्यू कैसा आएगा, यहाँ से जो ए का कॉलम है ये वाला, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे। तो 3 और 5, ठीक है, और ये 1 और -3 रहेगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 3 9, -9 -5 मतलब ये फिर से ये भी आ गया -14। ठीक है, और डी बी का वैल्यू निकालेंगे अब हम लोग। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कॉलम ज्यों का त्यों लिखेंगे, और ये वाला जो कॉलम है 1 -3 का, इसे हम लोग कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये आ जाएगा, सॉरी ये 4 2 है, सॉरी 4 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 4 2, और इससे रिप्लेस कर देंगे 3 5 से, 3 और 5। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 4 5 20 -2 3 6, मतलब ये आ जाएगा प्लस का 14। मतलब अब देखिए यहाँ से अब ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, इसको थोड़ा बाइफरकेट कर देते हैं। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय क्रैमर रूल, है ना, बाय क्रैमर्स रूल थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ए इज इक्वल टू आ जाएगा डी ए अपॉन डी। तो डी ए का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, डी ए का वैल्यू आ रहा है -14, और डी का वैल्यू कितना दिया है हमें, डी का वैल्यू भी -14 दिया है। तो -14 मतलब ए का वैल्यू आ जाएगा 1। और इसी तरह से बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आ जाएगा डी बी अपॉन डी, मतलब ये आ जाएगा, इसका आएगा 14 अपॉन -14, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1। अब देखिए हमने क्या किया था, 1/x -y इज इक्वल टू, हमने इसको किससे रिप्लेस किया था, a से रिप्लेस किया था। और a का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, a का वैल्यू आ रहा है 1। तो यहां से हमें अभी x का वैल्यू तो नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हैं, तो यहां से एक और इक्वेशन तैयार हो जाएगा। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये x -y इज इक्वल टू 1, ये और एक इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल जाएगा। और इसी तरह से हमने क्या किया है, b 1/x प्लस वाई जो है उसको b से रिप्लेस किया है। तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, बी का वैल्यू आ रहा है -1। तो इसका मल्टीप्लीकेशन अगर हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो ये माइनस माइनस है ना, तो या तो हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 कर सकते हैं इसे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन मिल जाएगा हमें 4th नंबर का। अब ये कैसा आया, ये आप थोड़ा सा समझ के चलिए, ये माइनस है तो ये दोनों -x - y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दोनों तरफ हम लोग अगर माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देते तो ये जो 1 है ना, ये माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों फिर से वापस प्लस के हो जाएंगे। इस हिसाब से ये x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 है। ये एक बहुत बेसिक नॉलेज है, ये आपको होना ही चाहिए। आप 10th स्टैंडर्ड तक आ गए हैं तो ये सब बहुत ही छोटी चीजें हैं, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरह से हमें इक्वेशन 3 और 4 मिल गया है। तो अभी हम लोग बाय, है ना, एडिंग इक्वेशन 3 and 4,
3 एंड 4 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा है इक्वेशन 3, और x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन है -1। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 0। अब ये जो x का वैल्यू है आप यहाँ पे थर्ड या फोर्थ में कहीं पे भी रख लीजिए, तो x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है ना, जैसे थर्ड में, तो यहाँ पे है क्या जगह, हाँ, तो प्लेस x is equal to 0 in इक्वेशन 3। तो यहां पे अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रख दें तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाता है 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। तो हमें x और y के वैल्यू कितने मिल गए, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर पेयर x, y इज इक्वल टू 0, -1 इज द सॉल्यूशन। पता नहीं इसके नीचे जा रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलिमिनेशन मेथड से ही करना है, ग्राफिकल मेथड तो बहुत लेंदी है, उसके लिए अलग से ग्राफ लगेगा, इसलिए उसको तो अवॉइड ही कर देंगे, लेकिन क्रैमर रूल से भी हम लोग कर सकते हैं। और आप रीड कीजिए, देखिए इसमें हमारा जो नीचे लिखा हुआ है, देखिए आंसर आ गया हमारा x, y इज इक्वल टू 0, -1, ये आंसर आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज होता है वो लिखने में, मैं कहाँ लिखूं कैसे लिखूं, इतनी जगह में वो उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ये सब मेरे मन में हमेशा हो डर लगा रहता है, तो इस वजह से मैं बीच बीच में लड़खड़ाता हूँ, ठीक है। तो एक बार वो थोड़ा सा मुझे जजमेंट आ जाएगा ना अच्छे से, तो फिर वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, लेट्स थिंक in the above examples the simultaneous equations obtained by transformation are solved by elimination method। ये जितने भी इन्होंने जो ये जो एग्जाम्पल 1 और 2 है, ये बुक में इन्होंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। लेकिन नीचे क्या लिखा है, इफ यू सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड एंड बाय क्रैमर्स रूल विल यू गेट द सेम आंसर्स। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी मेथड से आप करो, आंसर तो वही आने वाले हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व इट एंड चेक इट। तो आपके लिए ये होमवर्क है, ये जो दोनों एग्जांपल है आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कीजिए, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से भी कीजिए और क्रैमर रूल से भी कीजिए। मैंने एक एलिमिनेशन मेथड से किया है और एक क्रैमर रूल से किया है, आप दोनों को ग्राफिकल मेथड से भी एक बार करके देख लीजिए, आंसर सेम आएंगे, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी ये दोनों एग्जाम्पल कर लिए। अभी देखते हैं पेज, नेक्स्ट पेज पे एक एक्टिविटी दी हुई है, तो चलिए हम लोग इस एक्टिविटी को भी सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 19 पे हमें एक एक्टिविटी दी है, उसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है एक्टिविटी में, टू सॉल्व गिवन इक्वेशंस फिल द बॉक्सेस बिलो सुटेबली, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ, और एक बहुत अच्छी बात ये है कि मुझे थोड़ा सा एक मेरे लिए अच्छी बात है, ये जो दिखता है ना इमेज, तो जो मेरे माइंड में जो कंफ्यूजन था कि भाई मैं यहाँ से लिखते लिखते आऊंगा, फिर मेरा ये इससे आगे नहीं जाना चाहिए, फिर वो नीचे चला जाएगा, तो मैं किससे कैसे यहाँ तक मैनेज करूँ, वो सब अभी मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया है। जब भी हमें सपोज बोर्ड यहाँ तक भर गया, अभी आगे बोर्ड का अगर जरूरत है तो इस इमेज को आप थोड़ी देर के लिए हटा भी सकते हैं और पूरे बोर्ड का यूज करके फिर जब इसका काम हो जाएगा इसको इरेज करके फिर से हम इमेज वापस ला सकते हैं। तो उससे क्या होगा, मेरा जो माइंड में जो कंफ्यूजन था ना वो दूर हो जाएगा और मैं ज़्यादा फ्रीली आपको पढ़ा पाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि कैसा है ये सब नई टेक्नोलॉजी है, हम लोग जो है उस समय ये सब नहीं था, मुझे सीखना पड़ रहा है ये, ठीक है ना। हम तो जो पढ़े हैं जिस समय, उस समय तो शायद आपको मालूम ही नहीं होगा, ब्लैक कलर का बोर्ड होता था, वो भी सीमेंट से बना हुआ, और उस पर चौक से लिखते थे सर हमारे, ब्लैक बिल्कुल ब्लैक कलर का होता था। आजकल तो ब्लैक बोर्ड मिलते ही नहीं है, दिखते नहीं है, या तो ग्रीन होते हैं या व्हाइट बोर्ड होते हैं, और उससे भी ज़्यादा अभी तो डिजिटल बोर्ड आ गए जिसको इंटरेक्टिव पैनल बोलते हैं।
वो भी आ गया है, और वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो करीब करीब 1.5-2 लाख रुपए के आसपास उसका कॉस्ट होता है। तो जो फिलहाल तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप जितना ज़्यादा मेरा वीडियोस देखेंगे, जितने मेरे वीडियोस को आप शेयर करेंगे, उससे मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो कुछ इनकम होगा वहाँ से मेरा, तो उस इनकम से मैं शायद इंटरेक्टिव बोर्ड भी ले लूँगा। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है। देखिए, आपको इंटरेक्टिव बोर्ड पे पढ़ना है तो जो हमारा चैनल है सेल्फ स्टडी, उसे आप सपोर्ट कीजिए, तो इंटरेक्टिव बोर्ड भी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बहुत अच्छा हमें मिल गया है एक सॉल्यूशन उसका। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ एक जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, नॉन लीनियर है, 2 वेरिएबल्स है लेकिन नॉट लीनियर इक्वेशंस है, तो इसे हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स इसमें दिए हुए हैं उसे हम दूसरे किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, रिप्लेसिंग बाय, है ना, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये लिखा है, रिप्लेसिंग 1/x-1 by m एंड 1/y-2 by n। तो यहाँ पे जो 1/5/x-1 है, तो x-1 की जगह हमें क्या रख देना है, मतलब 1/x-1 की जगह हमें क्या रख देना है, m। तो ये जो इक्वेशन वो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 5m, सॉरी, हाँ इसको चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सब कैसा है, प्रैक्टिस से आएगा ये सब मुझे, ठीक है, अभी बहुत दिनों से इसमें प्रैक्टिस नहीं है तो ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या जाएगा, देखो 5m प्लस 1/y-2 को क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, n कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस n, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1/y-2 ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2। तो ये पहला इक्वेशन आ गया, 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, और दूसरा जो इक्वेशन है वो आ जाएगा, यहाँ पे देखिए सेकेंड इक्वेशन राइट साइड में लिखा हुआ है 6m, है ना, 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या है, आजू बाजू में लिखा है, और यहीं पे माइंड में कैलकुलेशन करने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे तो लिख दिया है न्यू इक्वेशंस ऑन सॉल्विंग, इनको सॉल्व करने के बाद m और n का वैल्यू मिल गया है, लेकिन मैं अगर माइंड में करूंगा तो आपको शायद याद होगा एक वीडियो में मेरा जो एक्टिविटी गलत हो गया था, क्योंकि उस समय मैं माइंड में कर रहा था। तो अभी हम लोग वैसा नहीं करेंगे, यहाँ साइड में मैं बोर्ड पे लिख भी देता हूँ। तो पहला इक्वेशन क्या है, देखिए 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, और दूसरा जो इक्वेशन बन गया है वो है 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके m और n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशंस कहाँ से आए हैं, ये इक्वेशन जो है, जो गिवन इक्वेशन है, हमें ऊपर जो दिए हुए जो इक्वेशंस है ना, उसमें हमने क्या किया, एक्स वाई के जो वेरिएबल्स है ना उसको mn से हमने रिप्लेस कर लिया है, ठीक है ना। तो उससे हमें ये दो नए इक्वेशन मिल गए। अब इसे हम देखो, इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ तो शॉर्टकट में दे दिया है न्यू इक्वेशंस ऑन सॉल्विंग, है ना, सॉल्व करके तो दिखाया नहीं है। तो अब हमको ये जो बॉक्स है वो बॉक्स हमें फिल करना है, लेकिन अब अगर हम यहाँ सिर्फ माइंड में करेंगे तो हो सकता है m और n की वैल्यू हम गलत वहां पे फिल कर दे, तो उससे अच्छा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसे एक जैसा करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या रहेगा, ये जो n है ना, इसको 3n करना ज्यादा सिंपल होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों जो साइड है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये जो 2 है ना, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक्चुअली शॉर्टकट में आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। शॉर्टकट में करेंगे तो जो एग्जामिनर है वो पेपर जो चेक करते हैं वो भी शॉर्ट में आपको नंबर्स दे देंगे, ठीक है ना। तो वैसा नहीं करना, पूरा डिटेल में करना है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इसे देखो, इसे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 15 + 6 ये कितना हो जाएगा, 21m हो जाएगा, और 6 + 1 ये हो जाएगा 7,
तो यहां से m का देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/21 मतलब 1/3 आ जाएगा। m का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। अब ये जो m का वैल्यू है इक्वेशन 2 में रख देंगे हम लोग, ठीक है, 1 में भी रख सकते हैं लेकिन अभी इसको हमने चेंज कर दिया ना तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसी में रख देते हैं। तो 2 में रख दिया तो ये क्या आ जाएगा, देखो 6 इंटू 1/3 माइनस ये 3n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये देखो ये हो जाएगा 2, है ना, 3 2 6। अब ये जो 2 है ये 2 इधर चला जाएगा, या ये 1 को हम इधर ले आएंगे और ये जो -3 है ना उसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये +3 का हो जाएगा, +3n इज इक्वल टू, अब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 ही आ जाएगा। तो n का वैल्यू भी हमारा जो है 1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो m इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 1/3 और n इज इक्वल टू भी आ रहा है 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करने से हमारे ये वैल्यूज आ गए हैं। अभी क्या करना है हमें, रिप्लेसिंग m एंड n बाय देयर ओरिजिनल वैल्यू। अभी हम लोगों ने क्या किया था, हमने जो है 1/x-1 को क्या रिप्लेस किया था, किससे रिप्लेस किया था, m से रिप्लेस किया था। तो अभी देखिए 1/x-1 इज इक्वल टू m का वैल्यू हमारा कितना आ गया है 1/3 आ गया है। तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो x-1 इज इक्वल टू 3 1 3। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का जो 1 है इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद में ये जो बॉक्स दिया है यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अभी दूसरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इस बॉक्स में हमें फिल करना है। तो दूसरा हमने क्या किया था 1/1/-2 इज इक्वल टू, ये भी हमारा n का वैल्यू जो है वो भी कितना आ रहा है 1/3 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ बॉक्स में ये 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आपको। देखो हमने क्या किया था 1/y-2 जो है उसको क्या किया था n से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। अभी जो है हम उसके बाद में ये रिप्लेस करने के बाद में हमें ये इक्वेशन मिले थे, उसको सॉल्व करने के बाद में n का वैल्यू हमें 1/3 मिल गया। तो n की जगह अभी हम लोग क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे। अब यहाँ से y-2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ये अब कैसे आया, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो y-2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस का 2 है इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 3 + 2 मतलब ये आ जाएगा 5। मतलब y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 4, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हो गया। और ये करेक्ट है या नहीं है। अब सर ने आपने तो बता दिया सर कि इसका वैल्यू 4 और 5 है, तो लास्ट टाइम भी आपने गलत बता दिया था। तो हम लोग अपने आप को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और ये आप अपने आप में खुद अपनी एक आदत ही बना लीजिए। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो उसका जब आंसर आता है ना तो उसको हम लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं, उसका हम क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं वो करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। अब देखो अभी जो मैंने बोला था ना कि अब मैं यहाँ आगे लिखने में पहले डर लगता था मुझे, अभी मैं बिंदास लिखने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम उसको इमेज को गायब कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, जो x और y के जो वैल्यूज मिले हैं हमें, x और y के वैल्यूज वो हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम लोग पहले इक्वेशन में रखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन हमें क्या दिया है, 5/x-1 दिया हुआ है, प्लस 1/y-2 दिया हुआ है, और इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे x और y के वैल्यूज रखने के बाद में अगर ये इक्वल ये आ जाता है, इसका मतलब हमारे आंसर जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो 5/x का वैल्यू कितना आ रहा है 4, तो 4 - 1 हो जाएगा, प्लस 1/y का वैल्यू कितना आ रहा है 5, तो 5 - 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब देखो 5/4 - 1 मतलब 5/3, प्लस 1/5 - 2 यानी 1/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब देखो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
तो नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर क्या आ जाएगा 5 + 1 मतलब 6 इज इक्वल टू 2। ये 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हमारे जो आंसर्स हैं x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 जो है वो एकदम करेक्ट है। हमने खुद को टेस्ट कर लिया, किसी और की जरूरत ही नहीं है कि ये सही है गलत है, कोई बड़ा विद्वान आके ही बोलेगा सही है तो ही सही होगा, कोई जरूरी नहीं है। हम खुद अपने आप को, इससे क्या होगा आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप कहीं मतलब कोई दिमाग में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा। आंसर आ गया, उसको इक्वेशन में रख के देख लो, सेटिस्फाइड हो रहा है, हो गया, आप एकदम करेक्ट है। और इसमें आपका कोई एक मार्क भी कम नहीं कर सकता, एक मार्क भी आपको कम नहीं दे सकता कोई भी एग्जामिनर होगा तो, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। जनरली मैंने देखा है बहुत से मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स, ऐसा नहीं सभी नहीं करते, और ये इन सब चीज़ों को स्किप कर देते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा ये प्रैक्टिस सेट 1.4 को बहुत अवॉइड करते हैं। क्यों करना है? क्योंकि एग्जाम में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 10th के बोर्ड के, उसमें इसमें से बहुत ही कम बार पूछा गया है, एक आधे बार। तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं आएगा या आएगा ही नहीं, हो सकता है इस बार के एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें पूरा प्रिपरेशन करना है। तो हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के जो चारों जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.4 करते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है और उसके सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग ये वाला पहला जो क्वेश्चन है इसका प्रैक्टिस सेट 1.4 का ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है उस तरह से हम लोग डिटेल यहाँ पे अभी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए और सॉल्यूशन एक ही क्वेश्चन है, इसमें 1.1 लिख के चलेगा, ठीक है ना। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसा लिख लेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन 1.1 हमारा क्या आ रहा है देखिए। तो गिवन इक्वेशंस आर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन इक्वेशंस आर, कौन कौन से इक्वेशंस दिए हमें, 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन यहाँ पे साइड बाय साइड दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको एक के नीचे एक लिख लेंगे। तो 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में ये हो जाता है कहीं कहीं, हाँ ठीक से y दिखेगा नहीं आपको, कहीं ठीक से एक x दिखेगा नहीं। चलिए 77, ठीक है। अब इनको अभी हम नंबरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी ये नॉट लीनियर है, इसे हम लोग लीनियर में अभी हम लोगों को कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, यहाँ जो इक्वेशन दिए, ये जो वेरिएबल्स दिए हैं इसको हम किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करके इसे हम लीनियर बना लेंगे और उसके बाद में उसे हम सॉल्व करेंगे। तो अभी ये टैब का कोई काम नहीं है, इसे हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है देखिए, यहाँ पे बाय replacing 1/x to m and 1/y to n। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 1/x है उसे हम m से रिप्लेस कर रहे हैं और 1/y को n से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे ये जो 2/x जो लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2/x जो है ये 2 × 1/x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 1/x की जगह क्या आ जाएगा, अभी m आ जाएगा, मतलब ये 2m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। बहुत इजी है, कोई बहुत यानी टफ नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा मिल जाएगा अभी हमें इक्वेशन 1, ये लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से हमें यहां से 1/x को हम m से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8m प्लस 5/y को हम लोग
है ना, n से रिप्लेस करेंगे, 1/y को n से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 5n और इज इक्वल टू 77। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन मिल गए जो कि लीनियर फॉर्म में है। अब इसे हम लोग सॉल्व करके m और n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड बेस्ट है हमारा। ठीक है, वैसे आप चाहें तो क्रैमर से भी निकाल सकते हैं। क्रैमर एक्चुअली मुझे पर्सनली अगर पूछे तो क्रैमर रूल बहुत इजी लगता है, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए एलिमिनेशन रूल ज्यादा अच्छा है। एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे हम लोग। तो ये देखिए, इसे हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में कि जो वेरिएबल होता है उसके सामने के कोफिशिएंट जो है वो एक जैसे होना चाहिए। तो अब हमको इन दोनों को एक जैसा करना इजी है। मतलब ये 2 को हम लोग 8 बना सकते हैं। कैसे? और इस इक्वेशन में दोनों साइड में हम 4 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, है ना, दोनों साइड में करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय, कितने से करना पड़ेगा हमें? इसको 8 बनाना है तो 4 से करना पड़ेगा, बाय 4। तो हमें नए इक्वेशन क्या मिल जाएंगे? देखो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 8m, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12n, और इज इक्वल टू ये 15 है तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, 4 से मल्टीप्लीकेशन हो गया दोनों साइड में, और ये वाला जो इक्वेशन है एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। अभी ये नया इक्वेशन हमें मिल गया 3rd नंबर का, और ये ऑलरेडी 2nd नंबर का इक्वेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये देखो ये दोनों जो है इसका साइन एक जैसा जब भी रहता है तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है ना, 2 को हम माइनस करेंगे 3 में से। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ माइनस करते हैं तो है ना, ये माइनस जब भी करते हैं तो आपको शायद ये मालूम, हम लोगों ने किया ही है ना, एलिमिनेशन मेथड किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये जो नीचे जितने भी है ना साइन, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। मतलब ये क्या आ जाएगा, देखो 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60, और ये हो जाएगा माइनस 8m माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 77। ठीक है, अब इस यहां से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, -12 -5 मतलब ये -17n हो जाएगा। ठीक है, और यहां से भी देखो 77 माइनस 60 ये कितना होगा, 17 ही होगा, लेकिन माइनस का होगा। क्यों होगा? क्योंकि 77 के सामने जो बड़ी नंबर है उसके सामने माइनस का साइन है, इसलिए ये -17 ही होगा। तो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों ये सेम है तो 1 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो n का वैल्यू आ गया हमारा 1। अब इस n के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रख दो, किसी में भी रख दो। ठीक है, तो सपोज हम ले लेते हैं कि बाय, या फिर पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में ही रख लेते हैं, इन इक्वेशन 1। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये मैं यहाँ पे इजीली लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर देंगे हम। तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, अभी n का वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 2m माइनस 3 इंटू n, है ना। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 1, मतलब 3 इंटू 1 मतलब 3 ही हो जाएगा, 3, है ना, इज इक्वल टू 15। तो यहां से m का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18। तो 2m इज इक्वल टू हो जाएगा ये 18। ठीक है, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। ठीक है,
आप लोग थोड़ा डिटेल में लिख लेना, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए m का वैल्यू आ गया हमारा 9 और n का वैल्यू आ गया 1, लेकिन हमने क्या किया है, m मतलब क्या है 1 अपॉन, यहाँ देखिए 1 अपॉन x है ना, 1 अपॉन x इज इक्वल टू है हमारा m, है ना, 1 अपॉन x को m से रिप्लेस किया था। अब m का वैल्यू कितना आ गया है, 9 आ गया है, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू है 9, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, x इधर चला जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने 1 अपॉन y को क्या कंसिडर किया है, n कंसिडर किया है। अब 1 अपॉन n का हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर ऑर्डर पेयर x, y इज इक्वल टू 1 upon 9, 1 is the solution। बस इतना भी लिख देंगे ना तो सफिशिएंट है, इज द सॉल्यूशन। आगे आपकी मर्जी है, लिख दीजिए, ठीक है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। और जैसे मैंने लास्ट उसमें आपको एक एक्टिविटी में बताया ना, तो ये एक्स और वाई के वैल्यू आप इसमें पुट करके देख लीजिए, ये 100% सेटिस्फाइड होगा, तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके आंसर करेक्ट है। आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं है, जो बुक के पीछे में आंसर दिए होते हैं ना, वो भी देखने की जरूरत नहीं है अगर ये सेटिस्फाइड हो गए तो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट का सेकंड वाला, मतलब हम लोग ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते हैं, क्या है लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे, सॉल्यूशन 1.2, ठीक है। क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है, उसका सेकंड वाला कर रहे हैं हम लोग। तो गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर, कौन कौन से दिए हैं देखिए, 10 अपॉन x प्लस y प्लस 2 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 4, और उसके नीचे दूसरा जो इक्वेशन है वो भी लिख लेंगे, 15 अपॉन x प्लस y माइनस 5 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन लिखते समय हम लोगों का जो है, जो प्लस माइनस जो लिखा होता है ना, वहां थोड़ा भी अगर प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो गया ना, तो पूरा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत केयरफुली लिखना है आपको। जब भी आपका पेपर आएगा, पेपर में से आपको आंसर शीट में आप लिखेंगे ना, तो पेपर में से देखकर इसमें लिखते समय गिवन इक्वेशंस आर बहुत केयरफुली लिखिए। यहाँ पे प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस ही होना चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए हम इसी को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे, टैब को साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है हमें, x अकेला नहीं है, दोनों है साथ में, एक x प्लस वाई दिया है और यहाँ x माइनस वाई दिया है। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ही पूरा 1 अपॉन x प्लस वाई बाय, यहाँ पे लिख देंगे बाय रिप्लेसिंग 1 अपॉन x प्लस वाई टू m एंड 1 अपॉन x माइनस वाई टू n। क्या करना है हम लोग, यहाँ पे भी 1 अपॉन x प्लस वाई जो है ना, उसको m से रिप्लेस कर रहे हैं, और 1 अपॉन x माइनस वाई को n से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन देखो अच्छे से, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। 10 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई है ना, तो उसकी जगह 10m ये हो जाएगा, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ये हमारा आ जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा देखिए, 15, सॉरी हाँ, थोड़ा ये एक के नीचे एक लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना कहीं भी। 15m प्लस, नहीं सॉरी माइनस है, हाँ देखो यहाँ पे गलती से अगर प्लस कर दिया तो गलत हो जाएगा, माइनस 5n इज इक्वल टू -2।
ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। हो गया। यहां तक पहले आना बहुत जरूरी है हमें। ये नॉन लीनियर है, उसको लीनियर बनाना जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको इलिमिनेशन मेथड से ना करके, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है सब, है ना, दो दो बार दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन। उससे अच्छा क्रैमर रूल का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रैमर रूल से यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो d इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और 15 लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें, ठीक है। और ये -2, ये +2 और -5, +2 और -5। यहां से d का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 10 इंटू -5 मतलब कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। फिर से माइनस करेंगे, 15 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 30। तो -30 और -50 मतलब ये हो जाएगा -80, है ना, 80, -80। ये आ गया हमारा d का वैल्यू, ठीक है। इसे हम लोग ध्यान रखना है, इसको ऐसा बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से dm का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर dn का वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हमें m और n के वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए dm इज इक्वल टू क्या होगा, जो m का जो कॉलम है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। तो m जो 10 और 15 है ना, उसकी जगह भी हम लोग क्या कर लेंगे, 4 - 2 लिख लेंगे, 4 - 2। और ये वाला जो कॉलम है जो उनका त्यों रखेंगे, 2 - 5, 2 और -5। अब इसके इक्वल क्या आ जाएगा, देखो 4 इंटू 5 करेंगे, ये हो जाएगा -20, -2 इंटू 2 मतलब -4 होगा, तो ब्रैकेट में -4 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 20 और 4, माइनस तो करना ही पड़ेगा, मतलब 16 आएगा, लेकिन प्लस का नहीं, माइनस का 16 आएगा। क्यों, क्योंकि जो 20 है बड़ा है 4 से, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो डीएम का वैल्यू आ गया हमारा -16। इसी तरह से डी एन कितना आ जाएगा, देखिए इसको थोड़ा नीचे लिखना चाहिए, है ना, डी एन इज इक्वल टू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला कॉलम ज्यों का त्यों रखेंगे, मतलब 10 और 15 यहाँ पे जैसा है वैसे ही लिखेंगे, और ये जो कॉलम है n के जो कोफिशिएंट है उसका कॉलम हम इससे रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और -2। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 10 इंटू -2 कितना होगा, -20, फिर -15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, ठीक है ना। 10 - 2 मतलब होगा -20, -15 इंटू 4 मतलब -60, तो ये हो जाएगा -80। तो डीएम का वैल्यू आ गया हमारा -16 और डी एन का वैल्यू आ गया -80, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्रैमर्स रूल से, बाय क्रैमर्स रूल डी एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी डीएम नहीं, एम का वैल्यू निकलेगा ना, एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग वहां पे x का वैल्यू निकालते थे ना, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, तो यहाँ पे m का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो m इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी। तो dm कितना आया है हमारा, dm आया है हमारा -16, और d कितना है हमारा -80, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 16 5 80 मतलब 1/5 आ जाएगा m का वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से n का वैल्यू कितना आएगा, n इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी, डी एन अपॉन डी, ठीक है। डी एन कितना आ रहा है हमारा, डी एन आ रहा है -80, और डी कितना है हमारा, ऑलरेडी -80 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब n का वैल्यू आ जाएगा 1। अब हमें क्या हुआ है, अभी सिर्फ m और n के वैल्यूज हमें मिले हैं। अब ये जो m और n के वैल्यू है ये कहां से है, ये 1/xy को हमने m माना है, और 1/x - y को n हमने कंसिडर किया है, मतलब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x + y इज इक्वल टू m है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा
1/5 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो यहां से क्या हो जाएगा हमें, एक देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 × 5। ये और एक इक्वेशन मिल गया हमें, ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर का इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया था, इसको हैंस बोल के कह सकते हैं, हैंस है ना, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1/x को हमने y को से रिप्लेस किया था, तो 1/x माइनस वाई जो है हमारा n के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि n का वैल्यू हमारा 1 आ रहा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हम ये दोनों इक्वेशन को हम बाय, है ना, ऐड कर देंगे इन दोनों को बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 3। थोड़ा यहाँ लिखते नहीं आता है ना ठीक से, x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब ये x का वैल्यू आप कहीं भी पुट कर लो, इसमें कर लो या इसमें कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू, है ना, यार मैं ज्यादा बड़ा बड़ा लिखने लगा हूँ, है ना, अब जगह भी नहीं बची, यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, तो पुट x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी में भी रख लेते हैं, थर्ड फोर्थ जहां भी रखना है रख, वैल्यू वही आएगा। ठीक है, तो इन इक्वेशन 3 में रखने पे क्या हो जाएगा, 3 नंबर का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई मतलब 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 मतलब ये हो जाएगा 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, x कॉमा वाई इज इक्वल टू, x का वैल्यू आ गया हमारा 3 कॉमा 2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सब इधर उधर लिखना हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि ये आपको, आप अपने मोबाइल में देखेंगे ना तो ये दिखना चाहिए ना। अगर मैं बहुत छोटे छोटे नंबर, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ऐसा लिखूंगा तो वो दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये सब इधर उधर लिखना हो रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिस्टमेटिकली लिखना है। ठीक है, चलिए हो गया। इसे अब आप क्रॉस चेक कर लीजिए, x और y के वैल्यूज यहाँ पे रख के देखिए। देखो मैं रख के दिखा भी देता हूँ आपको, 10 अपॉन, यहाँ देखो x और y का वैल्यू कितना गया, 3 + 2 मतलब कितना आ जाएगा 5। ठीक है ना, प्लस 2 अपॉन x माइनस, x का वैल्यू कितना है 3 है और ये 2 है, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये देखो 5 2 = 10 और ये 2 और 2 कर देंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि ये है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक टेस्टिंग या क्रॉस चेकिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग अभी यहाँ पे, और ये देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिख लेता हूँ इसको। तो हम करेंगे सीधे इसको सॉल्यूशन 1.3। ठीक है, ये समझ में आ रहा था, 1.3 मतलब एक ही क्वेश्चन है, उसका थर्ड नंबर का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो गिवन इक्वेशंस आर कौन कौन से दिए हैं, देखिए 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3
इज इक्वल टू 85 और दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। तो हम लोग अब इसको रख देते हैं साइड में। यहां पे देखिए 27 अपॉन एक्स माइनस 2 मतलब 27 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को हम m से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे 1 अपॉन y प्लस 3 जो दिया है उसे हम n से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाय रिप्लेसिंग 1 अपॉन एक्स माइनस 2 टू m एंड 1 अपॉन y प्लस 3 टू n, हमें क्या मिल जाएगा? देखो नए इक्वेशन हमें क्या मिल जाएंगे? 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा? 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब आपको कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट 1.1 किया था, तो यहाँ पे जब भी देखिए, यहाँ पे देखो m का कोफिशिएंट है 27 है, यहाँ पे n का कोफिशिएंट वही है ना? मतलब कोफिशिएंट क्या हुआ है? इंटरचेंज हो गए। यहाँ पे n का कोफिशिएंट 31 है, यहाँ पे m का दिया हुआ 31 है ना? तो ये जब भी ऐसा इंटरचेंज होता है तो इसे सॉल्व करने का एक मेथड क्या है कि एक बार हम इसे क्या करते हैं, एक बार इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो उससे हमें इनके दूसरे और इक्वेशन मिल जाते हैं, फिर उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं अभी। तो ऐड करने के बाद में क्या आ जाएगा? देखो इसको ऐड करने से यहाँ पे एक्चुअली इक्वेशन लिखना है आपको एक के नीचे एक और उसके बाद ऐड करना है, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, देखो 7 प्लस 1 मतलब 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 58m प्लस यहाँ पे भी देखो 58 ही होगा दोनों का। ठीक है ना? 58n इज इक्वल टू, इसका हम ऐड करेंगे तो ये देखो 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 14 मतलब ये 1 कैरी और हो जाएगा, 9 प्लस 8 17, तो 174 हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए इक्वेशन नंबर 3 मिल गया है अभी। ठीक है ना? अब हम इससे क्या करेंगे? 58 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसका बोथ साइड जो है हम लोग 58 से डिवाइड कर देंगे। तो बाय डिवाइडिंग both sides of equation 3 बाय 58। 58 से हम दोनों साइड इसके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m प्लस n आ जाएगा। ठीक है ना? ये 58 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 58 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 58 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 3 टाइम्स। करेक्ट है? तो m प्लस एन इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसी तरह से अभी हम लोग फिर क्या करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख ही लेते हैं। देखो 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 माइनस ये हो जाएगा 31m माइनस 27n इज इक्वल टू माइनस 89। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए
31 में से माइनस ये होगा 27, तो ये हो जाएगा -4m। ठीक है, यहाँ पे 31 प्लस का है, -27 है, तो ये प्लस का 4n आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना बेसिक तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप लोग 10th तक आ चुके हैं। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे इसका जो दोनों साइड है हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। तो बाय डिवाइडिंग अरे यार, इसको इक्वेशन दे देंगे नाम, क्योंकि किसको करेंगे डिवाइड, है ना, नाम तो देना पड़ेगा ना। तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 4, ये नंबर में नहीं लिखना है, हमें इसे रोमन नंबर में ही लिखना है। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4, लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मेथड तो हमें मालूम है, लिखना भी आना चाहिए। तो बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4 बाय 4। ठीक है, अब इसको हम 4 से अगर डिवाइड करते तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -m, ये हो जाएगा प्लस का n, और ये हो जाएगा माइनस का n। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों से हम लोग m और n का वैल्यू अभी निकाल लेंगे। तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय एडिंग इक्वेशन, क्या क्या आ जाएगा अभी, 4th और 6। ठीक है, 4 और 6 बाय एडिंग इक्वेशन 4 एंड 6। ठीक है, तो 4 हमारा इक्वेशन क्या है, देखो m प्लस n इज इक्वल टू 3, और 6th इक्वेशन क्या आ गया हमारा, -m प्लस n इज इक्वल टू -1। प्लस माइनस में लिखते समय अगर गलती हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा, तो इसे ऐड करेंगे तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, n प्लस n कितना आ जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ऐड करेंगे तो 3 - 1 मतलब 2 आ जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप इसी में, तो यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4th, तो यहाँ पे n का वैल्यू रख देंगे +1 इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहां से हमें अभी m और n का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हमने क्या किया था, 1/x - 2 को m से रिप्लेस किया है, तो 1/x - 2 इज इक्वल टू m। तो अभी यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, तो x - 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो x - 2 इज इक्वल टू 1/2, x - 2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। फिर ये जो 2 है ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 2 + 1/2, है ना, ये माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2 + 1/2, 2 + 1/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 4 + 1 हो जाएगा, ये यानी मतलब हो जाएगा 5/2। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 5/2। इसी तरह से हमने क्या किया था, 1/y + 3, 1/y + 3 जो है उसको n से रिप्लेस किया था, तो 1/y + 3 इज इक्वल टू, n का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो y + 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। फिर ये 3 प्लस का है, इधर जाएगा, तो 1 - 3 हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो x और y के वैल्यू आ गए हमारे, x आ गया 5/2 और y आ गया -2। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x, y
इज इक्वल टू 5/2 कॉमा -2 इज द सॉल्यूशन। अब इसको शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको पूरा डिटेल में लिखना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर पेयर x कॉमा वाई इज इक्वल टू 5/2 कॉमा -2, ये z मत समझिए, हाँ, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर से वही आप यहाँ पे ये जो वैल्यूज है यहाँ पे पुट करके देख लीजिए ये सेटिस्फाइड होता है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 4th नंबर का। अब हम 4th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए ये वाला है 4th नंबर का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा दिखने में थोड़ा टफ दिखता है लेकिन है इजी, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो देखिए यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन 1.4। तो इक्वेशन हमें क्या दी है, गिवन इक्वेशंस आर, पहला इक्वेशन दिया हुआ है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है हमें 1/2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, ये इक्वेशन लिखते समय आपको, है ना, बहुत ध्यान से लिखना है, कहीं भी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस नहीं होना चाहिए। अगर वैसा हो गया तो आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है ना, तो एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो फिर बाद में सब सॉल्व करने के बाद में अरे यहाँ तो प्लस की जगह माइनस लिख दिया, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या दिख रहा है, 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई। तो यहां से पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस वाई को, है ना, 1/3x प्लस वाई जो है इसको m से और इसको n से रिप्लेस कर देंगे। तो बाय रिप्लेसिंग 1/3x प्लस वाई टू m एंड 1/3x माइनस वाई टू n। ठीक है, अब यहां पे देखिए यहां क्या हो जाएगा, m प्लस n इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन 1। और यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये है m, है ना, तो 1/2m प्लस 1/2n, सॉरी प्लस नहीं है, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस 1/2n इज इक्वल टू -1/8। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने किया क्या है, 1/3x प्लस वाई जो है उसको हमने m से रिप्लेस कर दिया है और इसको हमने n से रिप्लेस कर दिया। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2m नहीं आएगा, यहाँ पे 2m नहीं आएगा, याद रखना 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई है। ठीक है, तो यहाँ अगर गलती कर दी तो गलत हो जाएगा, तो 1/2m आएगा और यहाँ पे 1/2n आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग, ये देखो ये जो है ना, ये क्या दिख रहा है, ये 1/2 है। ठीक है ना, ये 1/2 है, यहाँ भी ऐसे देखो आप, ये 1/2 दिखेगा आपको, तो 1/2 इंटू m, है ना, तो 1/2m आएगा। ये मैं ही गलत कर रहा हूं, 1/2
m, यहां पे m लिखना पड़ेगा, नीचे नहीं, 1/2 1/2 और n, इस तरह से, ठीक है। मैंने गलती लिख दी थी, गलत लिख दिया था। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए, यहां हमें कांस्टेंट जो है, जो कांस्टेंट होता है, अभी ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है क्या? नहीं है, क्योंकि c जो है हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो इसको फ्रैक्शन को हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में बोथ साइड हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो नीचे का जो 4 है ना, वो इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ हमें 8 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा बोथ साइड को, तो ये 8 भी इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, both sides of equation 1, both sides of equation 1 बाय, किससे करना पड़ेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 से हमें करना पड़ेगा बाय 4, ठीक है। तो यहां से कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन, थर्ड नंबर का इक्वेशन क्या मिल जाएगा, देखिए ये मिल जाएगा हमें, यहां लिख लेता हूं मैं, ये हो जाएगा देखो 4m प्लस 4n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 3। तो इस तरह से हमारा एक और थर्ड नंबर का इक्वेशन हमें मिल गया है, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फिर से मल्टीप्लाइंग both sides of इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 बाय, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें इस 8 को यहां से एलिमिनेट करना है, तो बाय 8। अब यहां पे 8 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये देखिए 8 इंटू 1/2, 2 से 8 जो है 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 4m आ जाएगा, यहाँ पे भी 4m माइनस, यहां भी आ जाएगा 4n इज इक्वल टू, यहां से 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा और -1 ही बचेगा। तो यहां पे हमारा ये आ गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन 3 और 4 को हम ऐड कर देंगे, यहां से हमें m और n की वैल्यू मिल जाएंगे। तो बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इसको हमें ऐड करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा। अभी मैं एक के नीचे एक नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है, ठीक है। पहले ये इक्वेशन लिखना है, फिर ये इक्वेशन लिखना है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। 4m और 4n कैंसिल हो जाएगा, 4m और 4m 8m हो जाएगा, और इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग प्लस कर रहे हैं तो 3 -1 मतलब ये 2 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू आ जाएगा 2/8, मतलब ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। m का वैल्यू आ गया। इसी तरह अभी हम n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे, या तो 3 में रख लीजिए m का वैल्यू, या 4 में रख लीजिए, कहीं भी रखेंगे। हम 4 में रख लेते हैं, तो पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 4। तो यहां पे देखिए m का वैल्यू क्या रखना है हम लोग, 1/4, है ना। तो 1/4 आ जाएगा इसकी जगह, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 4n इज इक्वल टू -1। अब ये जो प्लस का 1 है इधर जाएगा, तो यहां जाके ये -1 हो जाएगा, तो -4n इज इक्वल टू हो जाएगा -1, मतलब ये हो जाएगा -2, ठीक है। -4n इज इक्वल टू -2, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, -2/-4, मतलब ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आगे जगह की थोड़ी, है ना, मेरे पास थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो ये यहाँ लिखते लिखते ये पूरा भर जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये सब शॉर्टकट में कर रहा हूं, लेकिन आपको करना है, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखते जाना है, ठीक है।
अब देखिए m का वैल्यू आ गया 1/4 और n का वैल्यू आ गया है 1/2। अब देखिए हमने क्या किया था, 1/3x प्लस वाई को m से रिप्लेस किया है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू, m का वैल्यू कितना आ रहा है अभी हमारा, m का वैल्यू आ रहा है 1/4, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से तो x का वैल्यू निकलेगा नहीं, फिर से यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 5। ठीक है, उसके बाद में अभी हम लोगों ने और क्या किया था, 1/3x माइनस वाई को n से रिप्लेस किया था, तो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू n किया था। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, मतलब ये 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारा क्या इक्वेशन आ जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, फिर से इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को ऐड कर देंगे, तो बाय एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6। तो यहां पे जब हम ऐड करेंगे, देखिए ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को देखिए अच्छे से, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 4 और ये 2, ये भी हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब x का जो वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे हम लोग, है ना इक्वेशन, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। तो 5 में जब हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 मतलब 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस का 3 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 3 मतलब ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू भी 1 आ रहा है, y का वैल्यू भी 1 आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, कहाँ लिखूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, थोड़ा समझ के चलिए। हाँ, एक्चुअली मैं चाहूं तो इसको इरेज कर सकता हूं, यहां लिख सकता हूं, लेकिन पूरा लिखा हुआ रहने दीजिए। x कॉमा वाई इज इक्वल टू 1,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग 1 का ये दोनों का वैल्यू 1 रख के देखिए 3 इंटू 1 प्लस 1 मतलब ये 1/4 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 1 ये यहाँ पे 1 रखेंगे, ये तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/2, इसको आप जब ऐड करेंगे ना तो 3/4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्रॉस वेरीफाई भी हो गया, इसका मतलब ये जो आंसर है ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, और इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का जो पार्ट है हम लोग देखेंगे। ठीक है, मेरा कोशिश रहता है, देखिए पता नहीं हो सकता है आपको कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये क्या सर कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, कहीं भी नहीं, मैं मतलब थोड़ा सा मेरा कोशिश होता है कि आपको अच्छे से अच्छे वे में समझाना। ठीक है ना, तो फिर भी मुझसे कुछ गलतियां हो रही होंगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर इस तरह से आप अपने सजेशंस दीजिए कि मैं और इसे और ज्यादा अच्छे से कैसे मैं इसे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा इसको इम्प्रूव करने की। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।